This meeting is being recorded. हाँ, तो हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स का जो आपका सिलेबस की बात करें हम लोग यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सीजी सेट और सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे, जिसमें अगर आप सीएसआर नेट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, सीएसआर नेट में इससे मैक्सिमम 30 to 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पे। और तो सीजी सेट में भी अगर यहाँ पे देखोगे तो इतना परसेंटेज आप तुम मान सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सीजी सेट में हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 25% इसका रहेगा सीजी सेट जो एग्जाम्स में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 25% मीन्स यहाँ पे 22, ठीक है, 22 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे पूरा ओवरऑल मैथमेटिकल फिजिक्स से हम लोग पास। तो इसमें जो हम लोग यहाँ पे सिलेबस है ना, सीएसआर का ही सिलेबस है, आपका सीजी सेट का दोनों का सिलेबस सेम है हम लोग यहाँ पे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस जो आपको सिलेबस आपको शेयर किया गया था उसको आपको देखना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उस टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहला हम लोग का होगा वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, वेक्टर एनालिसिस होगा जो आपका जो सिलेबस में पहला दिया गया है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी में ही मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगा। आप जो सिलेबस में जो वर्ड लिखा गया है ना, आप उसको देखना हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर एनालिसिस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एनालिसिस मतलब अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ठीक है, दोनों होगा हम लोग यहाँ पे। वेक्टर अलजेब्रा इससे बहुत ही कम क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे, लेकिन कैलकुलस है, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा, जिसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, डेल ऑपरेटर, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर, ये सब चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हम लोग यहाँ पे। तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, फिर कुछ थ्योरम्स इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा हम लोग यहाँ पे पहला जो टॉपिक है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीजी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एंड, ठीक है, स्पेशल फंक्शन। इससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो स्पेशल फंक्शन से जो हम लोग यहाँ पे नेट एग्जाम्स में क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 5 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सीजी सेट में हम लोग यहाँ पे हर क्वेश्चन, ठीक है, का जो मार्क होगा 2 रहेगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो है हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग यहाँ पे आप इसका जो हम लोग यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स अभी रेगुलरली हम लोग यहाँ पे अपलोड होता रहेगा, ठीक है, जो क्लासेस का हम लोग यहाँ पे, तो इसको आपको कंप्लीट करना है हम लोग यहाँ पे, और इसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका भी हम लोग यहाँ पे कुछ क्लासेस करेंगे, वेक्टर का हम लोग यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास दिया जाएगा, उसका इसका भी आपको जो रिकॉर्डेड है क्लासेस वो प्रोवाइड किया जाएगा। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पे फोकस करना है हम लोग यहाँ पे, टाइम जो हम लोग क्वेश्चंस के कारण जो इवनिंग क्लासेस में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे टास्क अभी है हम लोग यहाँ पे, ये दिस वीक, ठीक है, ओनली हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो अभी वाला वीक है। इस वीक में आपको जो सेल्फ स्टडी ये आपको करना है हम लोग यहाँ पे। सेल्फ स्टडी मीन्स आपको जो इधर उधर नहीं भटकना नहीं है, जो भी क्लासेस का रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको डेली अपडेट होता जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना है हम लोग यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है टॉपिक्स है, ये सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंप्लीटली सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे। तो आप, ठीक है, जो भी एग्जाम्स होगा दोनों का फॉर्म आप फिलअप करना हम लोग यहाँ पे, सीजी सेट का जो भी एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है, आप सीएसआर नेट का एग्जाम फॉर्म भी फिलअप करना हम लोग यहाँ पे, जो कि प्रोबेबली जून लास्ट वीक में होने वाला है ना, हो सकता है हम लोग यहाँ पे, और ये भी जुलाई फर्स्ट वीक में हो सकता है। सिमिलरली सीजी सेट तो दोनों साथ ही साथ रहेंगे हम लोग यहाँ पे, तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और जो भी हम लोग यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, वो पर्टिकुलरली सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि आपको सीजी सेट में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो आप दोनों कोर्स का हम लोग यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कवर किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इन पर्टिकुलर बस क्वेश्चन पैटर्न में हम लोग यहाँ पे डिफरेंस है। तो उस लेवल से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो सीजी सेट्स आपके लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होगा हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो होगा फोर्थ जो होगा हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पे, ठीक, ये टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो लीनियर अलजेब्रा टॉपिक्स में आता है हम लोग यहाँ पे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हम लोग यहाँ पे। तो इससे भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस फिक्स है, कोई भी एग्जाम्स आप जाओ ये इन टॉपिक से, ठीक है, आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम्स हम लोग यहाँ पे जो भी मास्टर्स लेवल्स पे हम लोग यहाँ पे है ना, आप अपेयर होंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जो अभी जैसे हम लोग मिसलेनियस हम लोग देखे हम लोग यहाँ पे ना, मिसलेनियस में देखे हम लोग यहाँ पे जो बेसिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे इरर एनालिसिस देखे है ना, इससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है हम लोग यहाँ पे। सीरीज हम लोग यहाँ पे देखे, समेशंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है,
ये हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स है, ये होगा हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो है हम लोग यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे सी एस नेट की बात करोगे तो ये दोनों में आ जाता है, एप्टीट्यूड में भी कवर हो जाता है और आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स वाला में क्वेश्चन आ जाता है हम लोग यहाँ पे। तो सी एस नेट का पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में ये कवर हो जाता है, तो इससे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं या तो यहाँ पे आ जाते हैं, या तो जो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सेक्शन है पार्ट बी और पार्ट बी में आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्रीज, ये हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो सिलेबस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखोगे न्यूमेरिकल्स जो टेक्निक्स है हम लोग यहाँ पे, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, वेक्टर एनालिसिस हो गया, उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे। तो ओवरऑल आप अगर सी एस नेट को डिवाइड करेंगे, है ना, कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के छोड़ के, है ना, जैसे ग्रीन फंक्शंस है या कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस, हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये ओवरऑल हम लोग यहाँ पे 6-7 टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे, तो इतना ही हम लोग यहाँ पे सी एस नेट एक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग यहाँ पे। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे मोरलेस हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 5 टिप्स को हम लोग यहाँ पे सी सेट पॉइंट ऑफ व्यू से कम टाइम्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और कुछ चीज़ों को आपको कवर करना है हम लोग यहाँ पे। तो वेक्टर्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिसेस, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे, जैसे वेक्टर एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग का मेन चीज़ है क्वेश्चंस जो है हर टॉपिक से करना है हम लोग को। तो क्वेश्चंस तो हम लोग को हर टॉपिक से करेंगे। आपको जो सेल्फ स्टडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा वो हम लोग यहाँ पे, जैसे अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप इसको पूरा कंप्लीट कीजिए एनी हाउ, ठीक है। जिस टाइम में आपको बोला जा रहा है, अगर आप टाइम से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे तो एट द एंड आपको थोड़ा सा कुछ आउटपुट मिलेगा हम लोग को उसका, ठीक है। तो इसका जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो संडे को हम लोग यहाँ पे इसका, ठीक है, संडे इस संडे को हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट जो आने वाला संडे है हम लोग यहाँ पे, इसका हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पूरा मैराथन क्लास रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो जितना भी आप पढ़ेंगे इस वीक में, ठीक है, सब आप नोट करके लिखिए, समझिए, क्वेश्चन कीजिए। उस दिन हम लोग यहाँ पे ओनली क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस करेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग यहाँ पे, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको पढ़े हैं उसको जो नोट आप करेंगे, क्लासेस जो ऑनलाइन जो वीडियोस है देख के उसका भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस जो है आपको फिर से रिवाइज कराया जाएगा, आपको कुछ भी जो भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्टिंग्विश करके। तो दिस संडे हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे पूरा कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे। और जैसे ही टॉपिक कवर होता जाएगा उसके बाद आपको जो टेस्ट है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो अभी तो थोड़ा सा 1 वीक लगेगा टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने में, तो तब तक आप जो टॉपिक्स हैं वो कवर कीजिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, और आई थिंक तब तक हम लोग यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस भी कंप्लीट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्लासेस में। तो वेक्टर एनालिसिस में भी मैं सेम चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ हम लोग यहाँ पे कि आपको क्लासेस मॉर्निंग में अटेंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और इवनिंग में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक्स को और डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कंप्लीट करने का दिस वीक में। तो वेक्टर एनालिसिस में भी हम लोग यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी, वो क्लासेस हम लोग यहाँ पे लाइव होगा हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद उसका भी आपको, ठीक है, मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आपको यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, जिससे हम लोग यहाँ पे देखो मटेरियल प्रोवाइड करने से क्या हो जा रहा है हम लोग यहाँ पे कि मैक्सिमम लोग का जो टाइम है वो कोलैप्स हो जा रहा है, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग हो पा रहा है। तो उसी से रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इवनिंग में या जैसे संडे को इससे रिलेटेड करेंगे, तो उससे मैक्सिमम लोग उसका बेनिफिट हो सकता है हम लोग यहाँ पे, राइट। तो वेक्टर एनालिसिस का भी हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग यहाँ पे क्लास जो टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, बाकी जो टॉपिक्स बाकी टॉपिक्स का आपको लेक्चर मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी है हम लोग यहाँ पे। तो ओवरऑल जो हम लोग का मैथमेटिकल फिजिक्स के जो सेक्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग यहाँ पे ब्रॉडर पिक्चर है, इतना चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर हम लोग यहाँ पे जैसे बुक्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो अब हर टॉपिक्स के अलग अलग बुक्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आप, मैं इसलिए पहले ही क्लासेस से आपको ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया था कि आप इधर उधर हम लोग यहाँ पे आपको भटकना नहीं, हम लोग यहाँ पे जितना आपको कराया जा रहा है उतना ही आपको, ठीक है, प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रोसेस करना इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आपको कराया जा रहा है उतना को ही आप, ठीक है, क्लासेस कीजिए, जो मटेरियल्स हम लोग यहाँ पे देखिए, इतना अगर टाइम देंगे ना तो दैट इज सफिशिएंट फॉर बोथ द एग्जाम्स, सीएसईआर नेट एंड सीजीसेट। लेकिन हमको क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे बहुत चीज़ पढ़ना रहता है, तो उसके चक्कर में जो हम लोग यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो पाता हम लोग यहाँ पे। इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को पता था, हाँ ये टॉपिक्स है, ये है, इसमें ये पढ़े हम लोग यहाँ पे, क्लासेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन उसको जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो है रिकैप रिवाइंड, ठीक है, रिकैप नहीं कर पा रहे हो, रिवीजन रिवाइज नहीं कर पा रहे हो हम लोग यहाँ पे, रिमाइंड नहीं कर पा रहे हो जब क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी पढ़ने का उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए इस पे फोकस करना है हम लोग यहाँ पे, राइट।
तो ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे पिक्चर था हम लोग यहाँ पे ओवरऑल हम लोग यहाँ पे जो सर जो मैथमेटिकल अभी फिजिक्स। आपने हाँ सर जो अभी आपने टॉपिक बताया हाँ हाँ मैथमेटिकल का, तो हाँ, ये सर ये टॉपिक है क्या? क्वेश्चन इसी से पूछता है? इसी से ही, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। हर एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी से ही आएंगे। आप सीएसआई नेट चले जाइए, गेट चले जाइए, जेट चले जाइए, जितना भी एग्जाम्स हैं इसी टॉपिक से ही 7 टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिससे क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। टॉपिक्स इसके अलावा भी कुछ है मिसलेनियस, ठीक है, जिसको आप अगर स्किप कर सकते हैं, कम टाइम्स में आप प्रिपरेशन करना है तो हम लोग यहाँ पे, लेकिन इनसे क्वेश्चंस मतलब गारंटेड है हम लोग यहाँ पे। सीएसआई नेट में 30 to 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसी टॉपिक से ही आता है हमारे पास, ठीक है। सर इसके अलावा उसमें आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और टेलर सीरीज वगैरह भी दिया है, तो इससे क्वेश्चन कम आते हैं क्या? मैं बोला ना, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू दैट्स कवर्ड इन द मैट्रिसेस। जितना भी आपका सिलेबस आपको दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, उसको इतना में मैं कैटेगराइज कर दिया हूँ। मैट्रिसेस में आपका जो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये सब पूरा आ जाएगा। लीनियर अलजेब्रा वाला जो टॉपिक है ना, जो आपका सिलेबस में पहला लाइन देख रहे होंगे, वो वही है। Yes, sir. जितना मतलब आपका जो सिलेबस लिखा है ना, उसको मैं इस तरीके से वेक्टर एनालिसिस में पूरा आपका सब चीज आ जाएगा, ठीक है। और जो आप बोल रहे हैं आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सब मैट्रिसेस में आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। टेलर सीरीज अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जस्ट अभी, ठीक है। सीरीज वाला भी हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा वही चीज। तो वो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स में यहाँ पे लिखा हूँ मैं, सीरीज और समेशंस में हम लोग यहाँ पे। तो इतना ही लगभग टॉपिक्स है हम लोग यहाँ पे। जैसे अब उसमें पूरा एग्जैक्टली सिलेबस को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स माइंड में रखना। मैट्रिसेस में वो सब चीज आ जाएगा, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, केले हैमिल्टन थ्योरम, जो भी उसमें लिखा है ना ए टू जेड, ये सब इसमें आ जाएगा मैट्रिसेस में। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जितना भी रेसिड्यूज, कॉची रीमान इंटीग्रेशन, जो भी उसमें वर्ड लिखा है, वो वर्ड को मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं टोटल, ठीक है, 5 to 7 जो टॉपिक्स में हम लोग यहाँ पे। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल फंक्शन में लिख दिया हूँ, तो पार्ट बी का जो सिलेबस है उसमें जो भी हर्माइट, लेजेंडे, लॉगरिथम, जो भी हम लोग यहाँ पे स्पेशल फंक्शन है, वो सब इसमें आ जाएगा। ऐसे इसको हम लोग कवर करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल पिक्चर में इतना हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे होगा, ये बताया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। इसी से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आपका जो सिलेबस है आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या उसमें सिलेबस है और किस तरीके से, ठीक है, जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो रहा है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये आपको पिक्चर में रखना है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो अभी हम लोग को जो भी बताया जा रहा है, जैसे भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, बिलीव मी, अगर आप उसको पूरा फॉलो करोगे तो आपको कोई भी एग्जाम्स हम लोग यहाँ पे क्लियर होगा हम लोग यहाँ पे। जो हमारे यहाँ पे क्लासेस से एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, आप अगर उनसे कांटेक्ट में अगर कोई हो तो आप पूछ सकते हो हम लोग यहाँ पे कि जो आपको बोला बता जाए, उसके अलावा आपको इधर उधर भटकना नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। आपके पास बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, तो सबको आपको अभी, ठीक है, तुम किसको पढ़ोगे किसको नहीं पढ़ोगे, तो यहाँ पे सब चीज का यहाँ पे जो बोल सकते हो, जो क्या बोलते हैं, निचोड़ आपको मिल जाएगा क्लास में। हर चीज का आपको भटकना नहीं है, वो चीज आपको जो भी टाइम है वो यहाँ पे बच जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पे बिलीव कीजिए, जो भी क्लासेस में आपको बताया जा रहा है उसको आपको यहाँ पे, ठीक है, कंसीव कीजिए हम लोग यहाँ पे। और क्वेश्चन करके रिसीव क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो आप उसको उसका आउटपुट ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप कहीं से भी आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कुछ लोगों को क्या होता है कि टाइम इधर उधर वो स्पेंड करने के बाद समझ में आता है कि हाँ, हम लोग यहाँ पे जो बताया जाता है उतना ही सफिशियंट होता है हम लोग यहाँ पे। इसीलिए मैं आपको पहले से बताया जा रहा हूँ, बाकी आपका सबका अलग अलग चॉइस होता है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक्स में बता दिया हम लोग यहाँ पे क्या क्या मैथमेटिकल फिजिक्स में होता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो था हम लोग यहाँ पे पिछला जो हम लोग यहाँ पे छूट गया था, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, है ना। उससे आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे जो लास्ट हम लोग यहाँ पे जहाँ था, जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक जहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके रुके थे, ठीक है, वो हम लोग का था जो एपीएन जीपी सीरीज और उसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे देखे थे हम लोग यहाँ पे, है ना। ये हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जो बाउंसिंग बॉल था हम लोग यहाँ पे, है ना, ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे थे कि हम लोग यहाँ पे अगर कोई भी बॉल को, ठीक है, कोई भी बॉल को हम लोग यहाँ पे एच हाइट से हम लोग यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन डायरेक्टली सीजी सेट में आ चुका है 2 बार, ठीक है, कि 17, 18, 19 जो भी एग्जाम्स हुआ है सीजी सेट का, उसमें कि यहाँ पे अगर इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कितने टाइम बाद बॉल रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप होगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉल को तुम यहाँ पे ड्रॉप करते हो तो होता है ना हम लोग यहाँ पे। तो कितने टाइम बाद हम लोग यहाँ पे रेस्ट में आएगा, ये क्वेश्चन है। और ये ओवरऑल कितना डिस्टेंस ऐसे 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 ये, ठीक है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसका डेरिवेशंस इसीलिए हम लोग यहाँ पे किया गया, क्योंकि उसको यूज करने में जो सीरीज एंड समेशन का एप्लीकेशन आपको समझ में आया है, ठीक है, डायरेक्टली। और वो भी बेसिकली यहाँ पे 3 जो सीरीज का हम लोग यहाँ पे डिराइव किए थे हम लोग यहाँ पे, जो समेशंस आप अगर उसको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सम ओवर n इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट x to the power n, ठीक है, ये क्या होता है 1/1 - x। इसका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे
थर्मोडायनेमिक्स सॉरी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, सेम x टू द पावर n का जो सम होता है जीपी सीरीज में x अपन 1 माइनस x है, इसको हम लोग यहाँ पे डिराइव किए थे पेशेंसली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट किए थे, ये वाला रिलेशन जो था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि सॉरी सम ओवर n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n x टू द पावर n, ठीक है, ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये x अपन 1 माइनस x यूज कर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ऐसी चीज था जिससे हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बेसिकली, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेसिकली पार्टीशन फंक्शन मिलेगा सिस्टम का, तो बाकी पूरा जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स है आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपको बताया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में भी देखे, है ना, जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में था वो हम लोग यहाँ पे देखे। और जो बाउंसिंग बॉल देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, तो ये सिलेबस के बारे में और हम लोग का जो स्ट्रेटजी है क्लासेस का वो आपको बता दिया गया था हम लोग यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं सीरीज। आपने किसी ने ये वर्ड काउंट मतलब कॉइन किया था सीरीज। हम लोग यहाँ पे समेशन देखे थे अभी तक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बेस्ड ऑन एपी एंड जीपी सीरीज का 3 चीज इंपॉर्टेंट है आपको बताया गया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जितना बताया जा रहा है उतना को आपको प्रोसेस करना है, दैट्स इट। तो सीरीज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सीरीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेसिकली अभी टेलर सीरीज, ठीक है। ये पॉइंटर वाला इशू को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ठीक है। तो टेलर सीरीज को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये टेलर सीरीज हम लोग यहाँ पे, ये तो हम लोग अभी जनरल इन जनरल अभी देखने वाले हैं, और आप जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे ना उसमें भी होगा वो, उसमें टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज दोनों होगा हमारे पास, ठीक है। तो उससे भी होगा हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चंस यहाँ भी हम लोग यहाँ पे जो जनरल है इसका ये वाला चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी आपको क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे होता है टेलर सीरीज से बेस्ड, ठीक है, वो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जब हम लोग कंप्लीट कर लोगे तो पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो टेलर सीरीज में हम लोग यहाँ पे क्या था, हम लोग यहाँ पे देखो कि जैसे इसको जाने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे 11 12 स्कूल में हमको जाना पड़ेगा। कोई भी चीज को जाने से पहले हम लोग यहाँ पे तो स्कूल में जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो स्कूल में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट होगा, आपको फंक्शंस पढ़ाया गया था या पढ़े होगा हम लोग यहाँ पे, पढ़े होगा हम लोग यहाँ पे ना फंक्शंस, और इसका जो प्रॉपर्टीज है हम लोग यहाँ पे क्या, कंटिन्यूस, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, ये हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे स्कूल्स में हम लोग यहाँ पे। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे आगे यूज होता है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि फंक्शंस का प्रॉपर्टी है हम लोग यहाँ पे कि वो कंटिन्यूअस फंक्शंस और डिफरेंशिएबल फंक्शंस हम लोग यहाँ पे, इन दोनों का ही हम लोग यहाँ पे, इसके बारे में डायरेक्टली तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे। कंटिन्यूअस मतलब हम लोग क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि कोई भी फंक्शन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जो एक्स के साथ चेंज हो रहा है उसका जो चेंज है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे ये कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। कंटिन्यूअस चेंज मीन्स हम लोग यहाँ पे इस जैसे यहाँ पे इस तरीके का हम लोग यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको जो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि कोई भी पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे, उस पॉइंट को, ठीक है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, पर कंटिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम लोग देखा जाएंगे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि उस पॉइंट जैसे ये x इक्वल टू एक्स नॉट है ना, ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे एफ एक्स और ये एक्स है हम लोग यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, या इस पॉइंट पे ऐसे टूट तो नहीं है, है ना, यहाँ पे ब्रेक तो नहीं हो गया हम लोग, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या कैसे कैसे जज करते हैं हम लोग यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को, और देखते हैं वहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड से मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ और राइट हैंड साइड से पहुँच रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, तो वहीं पे है कि नहीं है हम लोग यहाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर दोनों का जो हम लोग यहाँ पे लिमिट होता है हम लोग यहाँ पे, जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हम लोग यहाँ पे सेम होगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फंक्शन कंटिन्यूअस है हम लोग यहाँ पे। ये प्रॉपर्टीज हम लोग आपको बस जानना है कंटिन्यूअस क्या होता है हम लोग यहाँ पे, और कंटिन्यूअस फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे दिखाया जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका एप्लीकेशन, क्योंकि जो वेव फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वेव फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज है वो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यू, ठीक है, एट एनी पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, ये हम लोग यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एट एनी पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट,
ठीक है, अभी आपको ये चेक नहीं करना है, मैं यहाँ पे बस बता रहा हूँ हम लोग यहाँ पे कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी हम लोग यहाँ पे। तो कंटिन्यूटी जो भी फंक्शंस का हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूटी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, ये देखिए, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या देखा जाता है हम लोग यहाँ पे कि जो भी फंक्शंस है किसी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, कंटिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दोनों दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, ये हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पे देखेंगे। तो एफ एक्स जो है, जैसे यहाँ पे हम बोला कि एट, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू, जो भी पॉइंट था हम लोग यहाँ पे एक्स नॉट यहाँ पे था, राइट। तो एट एक्स इज इक्वल टू दिस पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसको हम यहाँ पे चेक करना है हम लोग यहाँ पे। तो इसको क्या करूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा उस पॉइंट को, और राइट हैंड साइड को अप्रोच करूंगा। तो अप्रोच करने की बात को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट, ये भी आप पढ़े होगे। ठीक है, तो क्या करूंगा, लिमिट एक्स, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव साइड से। तो उस पॉइंट पे x इज इक्वल टू ए प्लस, आप बन सकते हो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसको हम लोग यहाँ पे फंक्शंस का वैल्यू उस पॉइंट पे एट x इज इक्वल टू ए, अगर ये सेम आ जाता है ये लिमिट, तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। बेसिकली अगर यहाँ पे इस तरीके के मेरे पास कुछ फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को देखना है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन जो एफ एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से मैं वहाँ पे अप्रोच करूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दो फंक्शन का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन होता है कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी का। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे फंक्शंस का जो प्रॉपर्टीज है ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये चीज अभी हम लोग यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस में देख रहे होगे, एनालिटिक फंक्शन है ना, बोला गया था कि जिसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, सिंपल अपने लैंग्वेज में जो बोलेंगे, ठीक है, नॉट इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज, जिसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वहां पे भी ये वर्ड यूज हो रहा होगा हम लोग यहाँ पे, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, पहला चीज हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है, सेकंड चीज हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, कंटिन्यूअस है कि नहीं हम लोग यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो उसको बोलूंगा एफ प्राइम एक्स, जैसे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो एट सम पॉइंट पे ये एक्स स्क्वायर तुम यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ अगर तुम कंप्लीट नहीं किए हो तो मैं क्या करूँगा बताओ अभी। ठीक है, प्लॉट एक्स स्क्वायर कैसे होता है हम लोग यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इस तरीके से वेरी होगा हम लोग यहाँ पे। तो एट पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे हम लोग का फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, उसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करने क्या करेंगे, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, बेसिकली एक्स आएगा, तो बेसिकली इस तरीके से आ जाएगा। तो उसी पॉइंट पे देखेंगे यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं हम लोग यहाँ पे, तो वो हो जाएगा वो डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे, तो डिफरेंशिएबल में क्या करना है हम लोग यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना है हम लोग। तो इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा और इधर भी डेरिवेटिव निकालूंगा, दोनों को मैं अप्रोच करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। लिमिट एक्स टेंस टू, ऐसे डेफिनेशन लिखा रहता है, ए प्लस एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे उसको, ठीक है, दोनों साइड से हम लोग यहाँ पे अप्रोच करेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी 5 मिनट के बाद आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे फंक्शन फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, कैसे हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। अभी उससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, हम लोग यहाँ पे सीरीज पे आएंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे, तो आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये दो चीजें हमको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि अब उस फंक्शंस को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या बोला, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो हम लोग को देखा जाता है। ठीक है, कहीं भी नहीं देखा जाता है, हमेशा कोई पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे जो किसी भी फंक्शन का हम लोग यहाँ पे सीरीज एक्सपेंस करते हैं, बेसिकली हम लोग देखते हैं कि उस पॉइंट पे, ठीक है, क्या क्या हम लोग यहाँ पे पॉसिबल्स हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन का बिहेवियर हो सकता है हम लोग यहाँ पे, तो ऑल पॉसिबल बिहेवियर को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें सीरीज एक्सपेंस हम लोग यहाँ पे करेंगे, हम लोग एक्सपेंशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, उसका बिहेवियर को डिटेल से हम लोग यहाँ पे स्टडी करना है हम लोग यहाँ पे। तो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट के एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, इस हमेशा मैं क्या बोला, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक किया जाएगा, राइट। तो ये है हम लोग यहाँ पे। तो आप थोड़ा सा अगर आपको टाइम मिले तो आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, शायद हम लोग यहाँ पे 11th 12th के बुक्स में रहेगा हम लोग यहाँ पे। अगर आपको
कुछ भी मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा एकदम सब ऊपर से जा रहा है, तो बेसिकली वो मैथ्स का थोड़ा टॉपिक्स है ना, अगर आप मिस कर दिए होंगे तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा समझने में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको, जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, तो अभी यहाँ पे जैसे बोला कि लिमिट इस पॉइंट पे मैं अप्रोच करूंगा, भाई अप्रोच करूंगा तो यहाँ पे कुछ कैसे भी अप्रोच कर सकता हूँ, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे है ना, कितना लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन को कितना लेफ्ट से अप्रोच करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट को बिहेवियर को मेरे को एनालिसिस करना है, तो मैं इधर से अप्रोच करूंगा तो कितना, ठीक है, डिस्टेंस तक इसके पास आना है हम लोग, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आना है ना, एकदम पास आना है, एकदम कितना